नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद भानु में। आज मैं यूपी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती से संबंधित बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम में बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का होता है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है, अर्थात बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। दर्शन शास्त्र का अंग था। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम वुंट है। मैंने मनोविज्ञान के पहले वीडियो में विलियम वुंट के बारे में बताया था कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन स्किनर का है। स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण के 3 ध्रुव कौन से हैं? मैंने पहले वीडियो में बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान की वीडियो में बताया था कि शिक्षण को त्रिध्रुवी किसने कहा था? तो शिक्षण को त्रिध्रुवी जॉन डीवी ने कहा था, और उन्होंने शिक्षण के 3 ध्रुव बताए थे। वे हैं शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? तो इसका उत्तर है उपनयन संस्कार। तो इसका आंसर है उपनयन संस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर है मोक्ष की प्राप्ति। अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा कहाँ और किस भाषा में दी जाती थी? तो मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा मकतब में दी जाती थी और अरबी भाषा में। तो मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा मकतब में तथा अरबी भाषा में दी जाती थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा कहाँ और किस भाषा में दी जाती थी? तो मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा मदरसा में और फारसी भाषा में दी जाती थी। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा मदरसा में, फारसी भाषा में दी जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शैशव काल की अवधि कितनी होती है? शैशव काल की अवधि कितनी होती है? तो शैशव काल की अवधि जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि को शैशव काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो इसका आंसर होगा स्किनर के अनुसार। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो नवजात शिशु का भार पाउंड में 7 या 7.5 होता है, और वही किलोग्राम में 3.17 केजी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वीर पूजा की भावना किस अवस्था में जागृत होती है? वीर पूजा मतलब जब बालक किशोरावस्था में होता है तो किसी एक महान पुरुष को अपना आदर्श मान के उसके राहों पर चलता है, उसे अनुसरण करता है, उसको वीर पूजा की भावना कहते हैं।
तो वीर पूजा की भावना किशोरावस्था में जागृत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक नवजात शिशु का कद कितना होता है? तो नवजात शिशु का कद या लंबाई इंच में 19.5 इंच होता है और सेंटीमीटर में 51.5 होता है। कभी कभी एग्जाम में इंच में पूछ देता है और कभी सेंटीमीटर में, तो दोनों याद रखिए। ये नवजात शिशु का कद इंच में 19.5 इंच और सेंटीमीटर में 51.5 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 270। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? तो किस अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? तो वो है शैशवावस्था। शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। हमने मनोविज्ञान के पहले वीडियो में बताया था कि शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति या अनुकरण, जिसको अनुकरण का देख के बालक जिसको करता है उसको क्या दोहराने की प्रवृत्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? तो इसका आंसर होगा 1 वर्ष में। 1 वर्ष में बच्चों में दूध के दांत निकल आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में जागृत होती है? स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में जागृत होती है? तो इसका आंसर होगा शैशवावस्था में। शैशवावस्था में स्वप्रेम की भावना जागृत होती है। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो इसका आंसर होगा 3 वर्ष का बच्चा। 3 वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वकेंद्रित अवस्था होती है, अर्थात स्वकेंद्रित अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? तो वह है शैशवावस्था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन या 40 सप्ताह लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण करते हैं? सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण करते हैं? तो 9 से 15 माह के मध्य बच्चे ध्वनि उच्चारण करने लगते हैं। 9 से 15 माह के मध्य सामान्य बालक ध्वनि उच्चारण करने लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो होता है 350 ग्राम। 350 ग्राम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चुस्ती एवं फुर्ती की अवस्था होती है, अर्थात चुस्ती एवं फुर्ती की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? तो वह है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को चुस्ती एवं फुर्ती की अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डियों का विकास किस आयु तक हो जाता है? हड्डियों का विकास किस आयु तक लगभग हो जाता है? तो वह 16 वर्ष की आयु तक। 16 वर्ष की आयु तक हड्डियों का विकास हो जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्व किशोरावस्था की अवधि है, अर्थात पूर्व किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है? तो वह है 12 से 16 वर्ष की आयु को पूर्व किशोरावस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर किशोरावस्था की अवधि है, अर्थात उत्तर किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है? तो वह 17 से 19 वर्ष तक उत्तर किशोरावस्था कहा जाता है। 17 से 19 वर्ष तक को क्या कहता है? उत्तर किशोरावस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह अवस्था
जिसमें शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास होता है, तो वो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में शर्म एवं गर्व की भावना का विकास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नार्सिसिज्म। अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को नार्सिसिज्म कहते हैं। अगला प्रश्न है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु तक होता है? तो वो है 11 वर्ष की आयु में। 11 वर्ष की आयु में तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकारी ग्रंथि किसे कहते हैं? अधिकारी ग्रंथि कहते हैं या अधिकारी ग्रंथि किसे कहते हैं? तो वो है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।